हेलो लर्नर्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7 के लिए ना एक बेसिक चैप्टर जिसका नाम है इंटीजर्स। सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन ये ना बहुत ही, अगर किसी का बेस खराब हो गया तो आगे जाके ना तो उनका आईएमओ का एग्ज़ाम निकलता है, ना ही कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकलता है। तो इस चैप्टर का बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लेके आए हैं वीडियो आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको इंटीजर्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। साथ ही इसके बाद हम करने वाले हैं इसके इतने सारे क्वेश्चन जो कभी आपने सोचा नहीं होगा। जी हाँ, चाहे एग्जाम में, आईएमओ में, या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हमने सारे टाइप के ना क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं जिसको आप हमारे साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्लास 7 के इंटीजर्स चैप्टर का कंसेप्ट। तो सबसे पहले बात कर लें कि इंटीजर्स होता क्या है। तो इंटीजर्स जो होते हैं ना, होल नंबर होते हैं, और इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जैसे कि अगर मैंने 5 कहा, 5 ही पॉजिटिव 5 है, तो इट इज एन इंटीजर। ठीक है, ये एक इंटीजर है। अगर मैं -7 कहूं तो ये भी एक इंटीजर है। 0 कहूं तो भी इंटीजर है। अगर मैं कहूं 3/5 और 0.25, तो ये इंटीजर नहीं कहलाते हैं। होल नंबर होना उनका ज़रूरी है। यानी कि अगर बात करें कि जितने भी होल नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो हैं, सब इंटीजर कहलाते हैं। दे डू नॉट इंक्लूड एनी फ्रैक्शन और डेसिमल। एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया है। इंटीजर्स 3 तरह के होते हैं। नेगेटिव, जिसमें नेगेटिव साइन आए, जीरो, जीरो इटसेल्फ, एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो उनके कुछ एग्जाम्पल ये हैं। इंटीजर्स में क्या इंक्लूड नहीं होते, ऊपर हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि विदाउट एनी डेसिमल और फ्रैक्शनल पार्ट, ये इंटीजर के पार्ट नहीं होते हैं। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, जो भी होल नंबर है, चाहे नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो या जीरो हो, वो इंटीजर्स कहलाएंगे। सिंपल सा कंसेप्ट, इसको याद रखना। पहली लाइन की इंटीजर्स आर होल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। बात करें अगर नंबर लाइन की, देखो ये हमारा नंबर लाइन है। आप सभी को पता होगा कि नंबर लाइन क्या होता है। आजकल सेकंड क्लास से बता दिया जाता है नंबर लाइन को। तो ये एक नंबर लाइन है। राइट की तरफ अगर हम जाते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर्स शुरू हो जाते हैं, और लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव इंटीजर्स शुरू हो जाते हैं। जीरो इनका स्टैंडर्ड मार्क है, यानी जीरो से राइट जब जाओगे तो पॉजिटिव होगा, जीरो से लेफ्ट जाओगे तो नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। जीरो नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर है। सिंपल कंसेप्ट, इजी टू अंडरस्टैंड। अब इनके कुछ रूल्स हैं। देखो, मैथ्स पढ़ रहे हो तो मैथ्स में कुछ ना कुछ तो रूल होंगे। तो इंटीजर के कुछ रूल होते हैं, और पहला है एडिशन का रूल। अगर हम किसी इंटीजर को ऐड करते हैं तो उसके लिए कोई रूल होगा ना। तो रूल क्या है कि अगर मैं एक पॉजिटिव इंटीजर को ऐड, ये ऐड का साइन दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि हम एडिशन की बात कर रहे हैं। अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करूं तो हमेशा आंसर उसका पॉजिटिव ही आएगा, और दोनों का सम आएगा। सेकेंडली, अगर पहला इंटीजर नेगेटिव है, उसको ऐड करना है पॉजिटिव इंटीजर से, तो क्या होगा? तो हमेशा इनके बीच ना सबट्रैक्शन होगा, और आंसर जो आएगा ना, वो जिसका साइन ग्रेटर होगा उसका आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, कि अगर -5 है और +7 है, तो अगर एक नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है और इनको ऐड अप करेंगे तो सबट्रैक्शन होगा इनके बीच में, और जो साइन होगा वो ग्रेटर इंटीजर का होगा। इस एग्जांपल में देख लेते हैं, -5 +7 है, तो स्मॉलर कौन है? अगर साइन हटा दिया जाए तो स्मॉलर 5 है और ग्रेटर 7 है, तो पॉजिटिव का साइन आएगा हमेशा, और इसका जो आंसर होगा, इन दोनों को माइनस करने के बाद 2 आता है, तो आंसर होगा 2। तो सेम थिंग, ये पहला रूल हो गया, ये दूसरा रूल हो गया। तीसरे में भी सेम है कि अगर पहला इंटीजर पॉजिटिव है, दूसरा इंटीजर नेगेटिव है, तो सेम रूल 2 अप्लाई होगा। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि अगर एक नेगेटिव इंटीजर है और दूसरा भी नेगेटिव इंटीजर है, और इनको जब ऐड करेंगे तो इनके बीच में एडिशन होगा,
एडिशन होने के बाद जो होगा वो नेगेटिव का साइन होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है, -5 माइनस प्लस -4 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -5 -4 इज इक्वल्स टू -9। साइन तो नेगेटिव का ही आया और दोनों को ऐड कर दिया। तो ये बेसिक सा रूल है, आपको याद करना पड़ेगा, याद कर लीजिएगा। और अगर कहेंगे लास्ट में तो मैं ये पीडीएफ आपको दूंगा जिसमें कि बहुत सारे रूल जो मैं समझा रहा हूँ वो आपको समझ आएंगे। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है। मल्टीप्लिकेशन के रूल में क्या होता है कि अगर एक पॉजिटिव इंटीजर को हम मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव से तो आंसर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। अगर एक पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। सिमिलरली अगर एक नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो होगा वो नेगेटिव इंटीजर आएगा। एंड इफ one negative integer is multiplied by another negative integer, answer will be positive। तो यहां से एक रूल हम कह सकते हैं कि सेम साइन के इंटीजर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी पॉजिटिव। देखिए यहां भी पॉजिटिव है, आंसर पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। और डिफरेंट अगर इंटीजर्स हैं साइन के, डिफरेंट साइन, और हम अगर उनको मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इट विल बिकम नेगेटिव, जो कि हमें यहाँ पे रूल नंबर 2 एंड 3 में क्लियरली दिख रहा है। सेकेंडली अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि -1 की पावर या मैं -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो हमें इस चीज को मल्टीप्लाई किया, आंसर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई किया तो आंसर नेगेटिव, यानी नेगेटिव आएगा। तो यहां से एक रूल डिराइव हुआ क्या कि अगर ऑड नंबर है आपके नेगेटिव साइन के और उनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बी नेगेटिव नेगेटिव। और अगर इवन नंबर है और उनको अगर माइनस को अगर आप इवन नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बी पॉजिटिव। अगर मैं कहो इसको लिख सकता हूं 1 की पावर 3, है ना, क्योंकि 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 3 इज ऑड नंबर, और हमने अभी बताया कि ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव आएगा, तो इसका आंसर जो आएगा वो -1 ही आएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 1 की पावर -4 कर दूं और अगर हम इसको देखेंगे इस रूल के तहत तो ये आ जाएगा +1। ठीक है, इन रूल्स को आप याद रखना, आगे काम आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, बेसिक। यहीं पे मार खाते हैं लोग और फिर कहते हैं कि भाई हमें इंटीजर्स समझ नहीं आया। डिवीजन का रूल भी देख लेते हैं कि अगर मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड किया पॉजिटिव से तो आंसर विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड किया नेगेटिव इंटीजर से तो आंसर विल बी नेगेटिव। और अगर एक नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड किया नेगेटिव से तो आंसर विल बी पॉजिटिव। और अगर एक नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड किया एक पॉजिटिव इंटीजर से तो आंसर विल बी नेगेटिव। अभी मैंने बताया था, ये देखो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो होता है ना, सिमिलरली वही रूल फॉलो होता है डिवीजन में भी, कि जो सेम होते हैं, अगर सेम साइन है, सेम साइन होगा तो आंसर विल बी पॉजिटिव, और डिफरेंट साइन में आंसर विल बी नेगेटिव। आप कहोगे सर आपने एडिशन का तो रूल बता दिया लेकिन सब्ट्रैक्शन का रूल नहीं बताया, तो जो हमारा एडिशन का रूल है वही सब्ट्रैक्शन का रूल रहेगा। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल के साथ देखूं, -5 -7 करना है तो आंसर क्या आएगा, आंसर बताओ क्या आएगा। ये देखो 4 नंबर देखो आप, ये आएगा -12। क्यों, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन आ गया और इनको ऐड कर दिया हमने, तो सब्ट्रैक्शन का भी रूल सिमिलरली फॉलो होगा। डिवीजन का रूल समझ आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं इंटीजर्स के कुछ प्रॉपर्टी की। इंटीजर्स की एक प्रॉपर्टी होती है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, इससे एक क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी इंटीजर है 5, मान लीजिए,
अगर मैं उसमें 0 को ऐड कर दूं तो क्या उसकी वैल्यू चेंज होगी? विल वैल्यू चेंज? अगर मैं 5 में 0 ऐड कर दूं तो क्या इंटीजर की वैल्यू चेंज होगी? तो आंसर है नो। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर में 0 को ऐड करेंगे तो आंसर विल बी नंबर इटसेल्फ, इंटीजर इटसेल्फ। इसी प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहते हैं, और 0 है इसकी आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि इनमें से कौन सा एडिटिव आइडेंटिटी है और ऑप्शन दे दिया आपको ए बी सी में, ए में 1, बी में -1, सी में 0 एंड डी में नन ऑफ द अबव, तो आपका आंसर होगा सी। सी जो 0 होता है वो एडिटिव आइडेंटिटी होता है। इसी तरह से अगली आइडेंटिटी आती है इंटीजर की, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर मैं किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो वो इंटीजर इटसेल्फ होगा। अगर मान लीजिए 21 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर विल बी 21। इट मींस इंटीजर इटसेल्फ। इट इज कॉल्ड, वन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर। सिंपल है, सिर्फ नाम चेंज कर रखा है, रूल आपको सब पता है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं। अब बात कर लेते हैं एक क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी की। क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी के भी दो टाइप होते हैं। क्या? पहला तो एडिशन और दूसरा होता है मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है समझ लेते हैं। कोई दो इंटीजर है आपके पास ए एंड बी और उनके बीच में प्लस हो रहा है, एडिशन की बात कर रहे हैं हम, प्लस हो रहा है, तो अगर हम उनके प्लेसेस को इंटरचेंज कर दें तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। वैल्यू विल नॉट चेंज। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी में भी वो एडिशन का, एडिशन क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी है। सिमिलरली अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं फिर आप समझ पाओगे बेटर। मान लीजिए 5 + 4 है, अगर मैं इसको 4 + 5 लिख दूं तो क्या आंसर चेंज हो जाएगा? नहीं। इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो भी 9 आएगा और इसको ऐड करूंगा तो 9 आएगा, तो 9 = 9, यानी आंसर तो चेंज नहीं हुआ। इसी तरह से अगर मैं किसी दो इंटीजर्स को 5 × 4 लिखूं या 4 × 5 लिखूं, आंसर विल बी 20। आंसर हर हाल में 20 ही आएगा। तो ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी कहलाती है। बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के भी दो टाइप हो गए, एक एडिशन वाला और एक मल्टीप्लिकेशन वाला। एडिशन में क्या होता है कि अगर हम ब्रैकेट से, मान लीजिए एडिशन हो रहा है और ब्रैकेट की प्लेसेस चेंज कर दें तो क्या वो आंसर चेंज होगा? नहीं, आंसर चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, 36 + 25 + 10, ये ब्रैकेट यहाँ पे लगा हुआ है, और अगर मैं यहाँ लिख दूं 36 + 25 + 10, तो आंसर क्या चेंज हो जाएगा? नहीं, इसका आंसर चेंज नहीं होगा। इसका भी आंसर 71 आएगा और इसको भी जब ऐड करेंगे तो आंसर 71 ही आएगा। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, जब हम ब्रैकेट के प्लेसेस को चेंज कर देते हैं और एडिशन में तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। सिमिलरली अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है किन्हीं तीन नंबरों का, तीन इंटीजर्स का, 5, 4, 3, और यहाँ पे ब्रैकेट है, अगर मैं इसको 5 × 4 × 3 और यहाँ ब्रैकेट लगा दूं तो भी ये 20 × 3 60 होगा, और अगर मैं इसको 5 × 12 करूंगा तो भी 60 ही होगा। तो ये इंटीजर की प्रॉपर्टी है, आपको आगे काम आने वाली है प्रैक्टिकल में। तो इसीलिए पता होना चाहिए कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, ये बस पता होना चाहिए आपको। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ रही है जो कि मैं आपको बताने वाला हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर देखना और समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर a मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट b + c है, तो a जो है ना, हर एक नंबर से ब्रैकेट ओपन करने के लिए जब हम बोर्ड मास का रूल लगाएंगे तो ब्रैकेट ओपन करने के लिए हर एक नंबर से मल्टीप्लाई होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, अगर ये 10 × 3 + 2 है,
तो अगर मैं इसको लिखूं 10 मल्टीप्लाइड बाई 5, इट मीन्स 50। इसी की दूसरी प्रॉपर्टी देख ले, जैसे हमने कहा इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 इंटू 3 प्लस सिमिलरली 10 इंटू 2, तो ये ऐड होके 30 हो जाएगा प्लस ये ऐड होके 20 हो जाएगा। आंसर विल बी सेम 50। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का अब एक बहुत यूजफुल और बहुत इंपॉर्टेंट यूज बताने वाला हूं आपको। ये देखो, मुझे ना एक नंबर दिया है, ये है -39 मल्टीप्लाइड बाई 99। तो मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को लगा के इसका आंसर निकालूंगा। कैसे? अब ये देखिए, आपको नंबर दे रखा है -39 मल्टीप्लाइड बाई 99। तो मैं क्या करूंगा, -39 मल्टीप्लाइड बाई 99 को मैं 100 - 1 लिख सकता हूं। ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। अब यहां पे देखो, ये प्रॉपर्टी लगाता हूं मैं। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो इससे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे 39 को 100 से। सिमिलरली यहाँ पे देखो माइनस है और माइनस है। ऊपर हमने बताया था आपको कि माइनस और माइनस को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा। तो पहले मैं 39 मल्टीप्लाइड बाई -1 कर लेता हूँ। दोनों को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, तो ये आ गया 3900। और बताया था कि नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अब ये देखो, इसको सॉल्व करना कितना ही आसान हो गया। 3861 इसका आंसर हो आ गया, लेकिन साइन यहाँ पे माइनस का रहेगा, तो -3861 इज द करेक्ट आंसर। अगर मैं 39 और 99 को मल्टीप्लाई करने जाऊंगा ना लॉन्ग स्टेप से, तो भी इसका आंसर यही आएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंटीजर का यूज करके हमने एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया इजी वे में, जिसमें हमें बड़े मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत। तो कैसा लगा ये वीडियो आप जरूर बताइएगा। ये कंसेप्ट इतने ही हैं क्योंकि हमने ब्रीफ में बताए हैं, ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं है। जितना बताया गया है उसी वीडियो को बार बार देखो, रिवाइज करो, और इसका पीडीएफ जो मैंने अभी समझाया है ना, इसका पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा ताकि आप उसको समझ सको, अगर रेफरेंस के लिए ज़रूरत पड़े तो दोबारा ले सको। अगली वीडियो जो मैं लाने वाला हूँ ना, इंटीजर्स के इतने सम करेंगे हम, वर्बल, नॉन वर्बल, इक्वेशन, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, जितने तरह के हो सकते हैं सारे पॉसिबल क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून टू आवर चैनल ई क्लास गुरु, सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, और बहुत ही यूजफुल वीडियोस आती रहती हैं इस पे। तो हमें आपका सपोर्ट चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और अपना नाम ज़रूर कमेंट करना कि आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।